चाहे जिन फिल्मों ने बहुत सारे अवार्ड लिए, हमें नहीं पता था कि उनको अवार्ड मिलेंगे। हम ये जानते थे कि हम एक कहानी कह रहे हैं और उसको शिद्दत से और ईमानदारी से कह रहे हैं। कोई भी फिल्म कितना पैसा कमाएगी और कितने सारे अवार्ड लेके आएगी, ये सब हवा में है। अभी हम चाहते हैं कि दर्शक आएं और एक अच्छी फिल्म देखें, मनोरंजक फिल्म देखें, और उस बात का हमें बहुत ही विश्वास है कि जब एक बार वो देखेंगे तो वो दोबारा जरूर आएंगे। वाकई ऐसा हो। अगला सवाल डायरेक्टर साहब से है कि, और मतलब राइटर दीपक जी हैं अगर, तो मतलब जो इस फिल्म का एक्सेंट है वो मतलब चूंकि इसमें मतलब ट्रेलर के जो फर्स्ट लाइन है उसमें ही मतलब एक कैरेक्टर कह रहा है कि सीतामढ़ी से है, मतलब भैया, लेकिन वो सीतामढ़ी नहीं है, मतलब पोखरी जो इलाका है बिहार में वो सीतामढ़ी कहलाता है। बट एनीवे वो कोई इशू नहीं है। तो मतलब ऐसी फिल्मों में एक ऐसे डायलॉग चाहिए होते हैं कि भाई मारेंगे नहीं उसको कह के लेंगे, तो इस तरह का ऐसा सिंगल लाइनर वो था जहन में कि ऐसा देना है, या वो अभी ट्रेलर में नहीं आया है? देखिए, जब आप इस तरीके की फिल्म बनाते हैं तो हर फिल्म की नीड होती है। जैसे बंदा में किसी और तरीके के डायलॉग्स की नीड थी, इस फिल्म में इस तरीके के डायलॉग्स की नीड थी। और आई थिंक दिस इज जस्ट द ट्रेलर। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सारे डायलॉग्स मिलेंगे, बहुत सारे अच्छे डायलॉग्स मिलेंगे जो मीम्स बनेंगे। आई थिंक वो फिल्म टू फिल्म डिपेंड करता है कि किस तरीके के डायलॉग्स आए। बात करें जो कि सही नहीं है, चाहे ओरिजिनलिज्म को लेके हो, चाहे आपके कास्ट को लेके या आपके धर्म को लेकर के, तो उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे मनस्थिति पता चलती है दूसरे की, दूसरे का संस्कार पता चलता है। तो उस पर आप सिर्फ हंसिए, ये कितना बेवकूफ आदमी है। हम तो इवेंचुअली तो हम सब इंडियन है। पर जैसे मैं दुखी हुआ, ऐसे कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ दुख का वक्त आया जब आपने फील किया हो शुरुआत में करियर के? नहीं, मैं थोड़ा सा दूसरे टाइप का आदमी रहा हूँ। वो दिल्ली शहर में तरीका ये है कि आप पीछे के दरवाजे से चढ़ते हैं डीटीसी बसेस में, वहाँ के ट्रांसपोर्ट में, आगे से आप उतरते हैं। तो जब भी कोई आगे से चढ़ता था तो सबके सब, या कंडक्टर या ड्राइवर सबके, ओ बिहारी पीछे से तो पता भी नहीं होता था कि ये बिहार का है, लेकिन उसको लगता था आगे से जो चढ़ने वाला वो बेवकूफ होगा तो वो बिहार का ही हो। तो हम लोग ये सुनते थे, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे लगता था यार ये कितनी सोच ही गलत है ना। उस आदमी की गलती है कि वो इस तरह की सोच रखता है। हमारे हिंदुस्तान इतना बड़ा है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, कि इतने सारे लोग अलग अलग जगह से आए हुए। अब इसी फिल्म में अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं, आप कहाँ एमपी के हैं, वो छत्तीसगढ़ से है, शोहाना दिल्ली से हैं, भगीरथी जी असम में रहती हैं ये पंजाब से हैं, जोया दिल्ली के, मैं बिहार से, दिल्ली कनाडा ये देखिए, तो अगर आप देखते जाओ तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री। तो एज अ पर्सन हु इज ब्रॉट अप करेक्टली, आप सिर्फ हंस सकते हो। मैंने सोच लिया तो कि आपने वो अपमानित महसूस ही नहीं किया? नहीं, इसलिए क्योंकि मुझे लगता था ये आदमी अपना अपमान कर रहा है। एक बिहारी सब पे भारी। जी हाय, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड। सबसे पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस, स्पेशली मनोज जी, कंग्रेचुलेशंस ऑन दिस सेंचुरी। और एक ऑब्वियसली एक लाइट क्वेश्चन कि यदि भैया के आगे जी ना लगाए तो क्या प्रतिशोध को निवेदन देना है? और आपकी जो इच्छा हो। थैंक यू वो सर आंखों पे नहीं सर, मैं तो भैया जी कहूँगा रिस्पेक्ट से। और सर मेरा दूसरा सवाल है कि मतलब आई एम ऑल्सो वन ऑफ दोज मैनी पीपल, मिलियंस हु हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू। थैंक यू। और लेकिन मुझे हैरान होती है कि आप जैसे किरदार आर्टिस्ट को ऐसा कैरेक्टर क्या पहले कभी ऑफर हुआ था? नहीं, मैं बड़ी ईमानदारी से बोलूँ, मुझे पहला डायरेक्टर मिला, लेकिन जो किरदार ऑफर भी होते थे मुझे, या तो दूसरे रोल के लिए या फिर विलन के लिए, लेकिन वो स्क्रिप्ट में उनसे बात नहीं बनती थी। अब जैसे तेवर मैंने फिल्म की थी, वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी थी, तो चली नहीं, तो फिर उस बात आगे नहीं बढ़ती। हमारे इंडस्ट्री में ये एक उसूल है, एक परंपरा है कि जब तक फिल्म नहीं चलती है तब तक आप कोई भी फिल्म करें, अब चाहे आप एक इंडिपेंडेंट फिल्म करें या मिडिल ऑफ द रोड फिल्म करें या मेन स्ट्रीम फिल्म करें, उसकी परंपरा की शुरुआत नहीं होती है।
मैंने फिल्में, मेरी सत्यमेव जयते मैंने की है, मैंने बागी 2 भी की है, वो फिल्में बहुत चली, लेकिन जो कहानियां आती हैं उसके साथ मुझे उससे समस्या रही है। हमारी मेन स्ट्रीम सिनेमा में दिक्कत मुझे हमेशा ये लगी कि वो हमारी कहानी नहीं कह रहा है, वो हमारे समाज की कहानी नहीं कह रहा है, हमारे जो किरदार हैं, जो हीरोज हैं, वो हमारे कल्चर से नहीं आ रहे, वो हमारे गांव से नहीं आ रहे, वो हमारे छोटी शहरों से नहीं आ रहे, वो जो कि 70s में था, 60s में था। हमने कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ कि हमने जो आम दर्शक है उसको हमने खो दिया, क्योंकि उसको उसका हीरो नहीं मिला। तो ज़रूरी हम इस बात की कि हम लगातार बनाते रहें इस तरह की फिल्में जो हमारी कल्चरली बहुत रूटेड हो। तो ये फिल्म जिस तरीके से दीपक ने और अपूर्व ने सेट किया है, वो पूरे रिश्ते, वो पूरी संस्कृति, वो पूरा समाज, उसके साथ इन लोगों ने बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कोई हर जो रिश्ता देखेगा, बेटे का सौतेली माँ से या सौतेले भाइयों का जो आपको दिखेगा, या जो मेरे साथ में जो लोग रहते हैं, अमरिंदर आनंद, उनका व्यवहार, ये सब कुछ आप वो देखेंगे जो गांव में होता है, जिस तरह के रिश्ते होते हैं, वो मिस कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा मैं कर नहीं पाया इस तरह की फिल्में। थैंक यू। एक सवाल मेरा अपूर्व जी से है। आई एडमायर्ड योर वर्क, बंदा हो, सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ आपने शुरू में ही जिक्र किया कि कैसे आप चाहते थे मनोज जी ऐसा किरदार प्ले करें, बट कहीं ना कहीं आपकी आंखों में भी मैंने देखा वो मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए जो एक प्यार है, खासकर जब आपने कहा कि आप तेलुगु फिल्में बहुत देखते हैं। सो व्हेन यू वर स्टार्टिंग आउट योर जर्नी, यू नो, एज अ राइटर, और उस दौरान क्या आपने भी कुछ ऐसी कहानियां लिखी थी और जो शायद अभी तक इन द बैंक होंगी, कुछ है ऐसी? नहीं, मैं कहानी, मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी रही कि मेरे को राइटर्स अच्छे मिलते चले गए, बट मैं बहुत इंस्पायर्ड हमेशा से रही हूँ, और मेरे को लगता है कि बड़ा पर्दा होता ही इन सब पिक्चरों के लिए हमेशा से, और इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में भी ऐसी फिल्में कहने ही आया था। वो तो जर्नी का पार्ट हो गया कि एस्पिरेंट्स आई और बंदा आया, सास बहू अचार आए, बट आई विल ऑलवेज कम टू दिस इंडस्ट्री फॉर दिस, एंड आई कैन से इट विद ऑल माई हार्ट। चलिए, बुरा पूरी हो गई, और क्या। Hi, this is Sheetal from Pinkvilla. Manoj sir, firstly, big congratulations to you on your 100th film. Thank you. The trailer looks amazing, and it's so nice to see you in such a different role, right? My question to you is, after doing so many movies, as an actor for you, is there an emotion that you still find a little difficult to portray? ऐसा कोई See, emotion? I must tell you that each and every emotion is very, very difficult to achieve and execute, believe me. Because each and every character takes a lot of time and mental effort to really get into this skin of it. But having said that, I must tell you that, you know, I've been very lucky that most of my films have been, I can say 80% of them, somewhere I was able to get there, and I'm always looking forward to the next challenge. So for me, the completion of a film or release of a film, that doesn't excite me, but what excites me is the process, when I'm preparing it, when I'm doing it, you know, that's what I love. Thank you so much. Hi, this